कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम कल एकादशी जागरण के विषय में बात कर रहे थे। अब ये जो एकादशी के दिन द्वादशी के पारण समय से करने से क्या लाभ है और नहीं करने से क्या हानि है, उसके विषय में बताने जा रहे हैं। और थोड़ा सा किस तीर्थ में करने से लोग को समय का उतना वो नहीं करते, सूर्योदय हो गया तो बोले कि द्वादशी लग गया। नहीं, फिर भी समय का विधान है, क्योंकि इस विधान को भागवत में देखिए अम्बरीश महाराज ने क्या किए थे। पारण का समय हो रहा था, कुछ समय बीत रहा था और अम्बरीश महाराज पारण करने जा रहे थे, तब भी दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं स्नान करके आऊंगा तभी प्रसाद पाना। इतने में अम्बरीश महाराज ने देखा कि समय जा रहा है पारण का, तो उन्होंने चरणामृत ले लिया। उसी में दुर्वासा जी नाराज हुए थे। तो इसका मतलब समय का निर्धारण किया गया। सूर्योदय होते ही तिथि लग जाए सो बात नहीं है। पारण का कुछ समय है कि सूर्योदय की बात में कब तक तिथि का विधान है, उस विधान को जानना चाहिए। इसलिए पंचांग, हर पंचांग में कोई पंचांग लीजिए, पारण का समय उसमें लिखी रहता कि द्वादशी पारण कितना बजे तक है। जैसे ये वाला एक द्वादशी का पारण जो था ये 6:50 तक था सुबह। सूर्योदय के बाद 6:50 के अंदर हो जाना चाहिए। चाहे चरणामृति ले लो, कुछ भी ले लो आप। और इस बार वो भादव की जो पड़ा था एकादशी शुक्ल पक्ष में, तो उसमें क्या सिस्टम व्यवस्था हो गई कि द्वादशी को 12 बजे के बाद पारण करना है। अब सूर्योदय के बाद तो सुबह खत्म हो गया, लेकिन 12 बजे तक व्रत रखना है। लेकिन कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। 12 बजे तक कौन भूखा रहेगा, सुबह पारण करने लग गए। कुछ लोग माने तो 12 बजे के बाद पारण किए। इसलिए तो समय से ही करना चाहिए। ब्रजवासी नहीं, सामान्य लोग जो है इसका समय का ध्यान नहीं देते। सुबह हुआ खा लो, सुबह हुई पूजा किया, हाँ हो गया, समय हो गया। समय से करना चाहिए। वो उस केवल ब्रजवासी नहीं, हर क्षेत्र में ये समस्या है। लोग ना हर एकादशी का समय निर्धारण किया गया है कि इस एकादशी को दूसरे दिन तिथि का कब तक क्या है व्यवस्था है, उस व्यवस्था की हिसाब से ही उसका पारण लिखा जाता है पंचांग में कि कल जो है ये जो व्यवस्था है कब है इसका, तो उसी हिसाब से ही पारण करना चाहिए, समय निर्धारण से ही। तो कह रहे हैं एक तो देवदेवस्य जागर कृष्ण वल्लभ तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम नैमिषम यथा गया। क्या कह रहे हैं, बोले एक बार देवदेवस्य, देवताओं के जो देवता है, कृष्ण वल्लभ जागर, जो जागर की विधि है उसके ऊपर कह रहे हैं तत्र काशी पुष्कर प्रयाग नैमिष गया सालग्राम महाक्षेत्र जो गंडकी नदी और नैमिषारण्य पौष्कर मथुरा और ऐसे जितना भी तीर्थ है सब तीर्थों में करने से क्या क्या फल है और कहाँ कहाँ है। यज्ञ वेदाश्चत्वार व्रजंती हरिजागरम, हरिजागर में वेद यज्ञ वेद चारों वेद क्या करते हैं, व्रजंती भ्रमण करते हैं रात्रि में। वैसे सामान्य दिन की रात्रि में भूत प्रेत आदि घूमते हैं, निशाचर घूमते हैं, लेकिन एकादशी के रात्रि में तीर्थ यज्ञ वेद गंगा सरस्वती तापी यमुना शतद्रुका चंद्रभागा ये सब नदियां भी वहाँ क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो जो जो जागरण बैठते हैं उनको ये सब फलदान देते हैं।
कि तुम भगवान के सम्मुख में भगवान के नित्य गान कर रहे हो, हमको भी इसका मिलता है। वे देवता भी जहाँ जहाँ घूमते हैं सब भगवान नाम श्रवण करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और कौन है? बोले सरांसी हृदा सर्वे समुद्रा सर्व एव, सब लोग वहाँ आते हैं, जहाँ जागरण होता है, हरि कीर्तन आदि होता है, वहाँ ये लोग भी आते हैं। तो ये लोग भी कुछ कृपा कर जाते हैं। इसलिए एकादश्याम द्विजश्रेष्ठ गच्छन्ति कृष्ण जागरम, इसलिए जो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं एकादशी को कृष्ण जागरण को गच्छन्ति, कृष्ण जागरण में जाते हैं, करते हैं। और स्पृहणीया ही देवानाम यो नरा कृष्ण जागरे, जो कृष्ण जागर में श्रद्धा के साथ नाम संकीर्तन करता है और नित्यंती गीतम कुर्वन्ति वीणा वाद्यादि प्रहर्षिता संपूज्य महाहरिम एवं जागरणम कृत्वा, जो जागरण करके नित्य गायन करता है वो सब फल को प्राप्त करता है। अब कह रहे हैं द्वादश्याम पारणम कार्यम स्वसत्तया वैष्णवै सह शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि द्वादशी महात्म्यम उत्तमम। अब द्वादशी के महात्म्य सुनिए। क्या है? द्वादशी को जो पारण कार्य है स्वसत्तया वैष्णवों के साथ में, उनके जो शर्त है, जो क्या शर्त है उसमें कि सूर्योदय की बात और उस तिथि के अनुसार जो नियम निर्धारण किया गया है उसके अंदर में क्या करना चाहिए, उसको पारण करना चाहिए। तब उसका महात्म्य क्या प्राप्त होता है सुनिए। द्वादश तु सदा से ज्ञेया पुत्रदा मोक्षदायिनी, जो द्वादशी है पुत्रदा मोक्षदायिनी आज एकादशी जो व्रत होता है उसमें जो द्वादश सदा जानना चाहिए क्या? बोले स्नात्वा हरिम पूज्य उपवासम समर्पयेत, स्नान करके द्वादशी के दिन उपवास को क्या करे? भगवान को समर्पण करे। और उसके बाद क्या करे? बोले अज्ञान अतिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव, ऐसा मंत्र पाठ करे। क्या मंत्र का अर्थ है? बोले अज्ञान को, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले अनेन केशव व्रतेन, ये जो मेरा केशव व्रत है तो आपके सम्मुख में मैं दृष्टिप्रद होकर के प्रदान करता हूँ। क्या करे आप? तुष्ट प्रसीद भव, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, कृपा करिए मेरे ऊपर। तब पारणम च तथा कुर्यात, उसके बाद वो पारण करे, भगवान को व्रत समर्पण करके पारण करे। और यथा संभवम अग्रतः, उनके सम्मुख में जाकर के, भगवान सम्मुख में जाकर के कोई भी प्रसादी चीज, भगवत वस्तु प्रसादी चीज को लेकर पारण करे। तथा ऊर्ध्वम यथेष्ट कारयेत यथा विधि, वहां पर उससे क्या होगा? ऊर्ध्वम गच्छति सात्वता, सत्व गुण को प्राप्त करके ऊर्ध्व को प्राप्त करेगा। और यदा तु द्वादशी स्वल्पा पारणेन भवेद् द्विज तदा रात्रौ तु कर्तव्या पारणं मुक्तिमिच्छता, तदा न रात्रिदोषस्य निषिद्धं न भवेत् क्वचित्, यदुक्तं निशिन स्नाया महानिशि न भोजयेत्। देखिए कह रहे यदा द्वादशीम स्वल्प पारणम न भवेत् द्विज, द्विज जो ब्राह्मण होगा पारण कैसे करे? स्वल्पाहार से पारण करे, थोड़ा सा कुछ लेकर के ही पारण करे। ऐसा नहीं कि ठूस के खा ले। भाई कल व्रत था, सुबह उठा और जो कुछ मिला भर दिया नाक तक, थोड़ा सा पाए, क्योंकि व्रत के बाद थोड़ा सा पाने के विधान है, ज्यादा पाने से पेट खराब होने की संभावना रहेगा। तो इंद्रिय को क्या करे? जितेंद्रिय होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ही ग्रहण करें। और रात्रो तो कर्तव्य पारण मुक्ति मिच्छता, यदि कोई मुक्ति को चाहता है तो क्या करे? रात्रि को, द्वादशी रात्रि को भी क्या करे? पारण जैसा ही करे, मतलब स्वल्पाहार करे। द्वादशी रात्रि को भी स्वल्पाहार ही करे, द्वादशी रात्रि को भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, स्वल्पाहार ही करे, मतलब हल्का खाइए जो कि हमें पेट सुपाच्य रहे। तदा न रात्रि दोष स्यात्, तब रात्रि दोष नहीं लगेगा उसको। और यदुक्तम निशि न स्नायात, और रात्रि को स्नान ना करे, द्वादशी रात्रि में, द्वादशी रात्रि को स्नान ना करे, दिन में स्नान करिए, बढ़िया, संध्या में कर लीजिए,
रात्रि को स्नान ना करें। महानिशिम न भोजयेत, बोले ठीक है रात को नहीं खाऊं, 12 बजे के बाद खा लूं द्वादशी को, बोले नहीं रात में लेना ही नहीं है। तो उससे अगर कोई क्या करते हैं, निशी रात्रि में महानिशी न भोजयेत, महानिशी में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई भोजन करे तो क्या क्या होगा, उसका दिन कर्म नष्ट, तो जो 2 दिन का कर्म किया होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। तत्पूर्व परम यमाभ्याम दिनवत कर्म कारयेत, और पूर्व और पर कर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका सब नष्ट हो जाएगा महानिशी को भोजन करने से। पारण दिने तु स्वल्पा यदा भवति स्वल्पा तु द्वादशी पारणा दिने, द्वादशी पारण के दिन में क्या करना चाहिए, स्वल्पाहार ही लेना चाहिए, थोड़ा सा ही उसको खाना चाहिए। अब कह रहे उस काले द्वय कुर्यात् प्रात मध्यान्ह निकम तथा द्वादशी समिधा येन नरेण भुवि सर्वदा। कह रहे उस काले प्रातः काल में द्वयम कुर्यात्, द्वयम दोनों 2 दिन तक, प्रातः काल में जो हम जिसको बालभोग कहते हैं, बालभोग में और मध्यान्ह में प्रात कुर्यात् प्रातः मध्यान्हिकम, प्रातः काल और मध्यान्हिक में क्या करे वो, दोनों काल में क्या करे वो स्वल्पाहार ही करे। द्वादशी के दिन प्रातः और दोपहर में भी स्वल्पाहार ही करे, थोड़ा खाना चाहिए। द्वादशी के दिन मतलब थोड़ा ही खाना चाहिए। हैं? नहीं वो नहीं भर जाता है, थोड़ा थोड़ा लीजिए सबको। तो द्वादशी साधिता येन नरेण भुवि सर्वदा, जो द्वादशी को साधन करता है, एकादशी को व्रत करके द्वादशी को भी साधन करता है, वो भुवि संसार में सर्वदा क्या होता है, तस्या पुण्यम अहम वक्तुम न समर्थ विशेषतः, उसका जो पुण्य होता है वो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। भगवान कह रहे, श्री कृष्ण कह रहे इतना पुण्य उसका होता है उसको मैं भी नहीं कह सकता हूँ, इतना पुण्य होता है, मतलब बहुत पुण्य होता है। साधित्वा खलुन कामान प्राप्नुश्च महाजना, और हाँ तो ऐसा जो करता है वो क्या होता है, ऐसा साधन के द्वारा महाजन को प्राप्त, महाजनों ने ऐसा किया है, उसको देख करके व्रत अगर कोई पालन करता है तो इसका इतना पुण्य होता है। वो भगवान भी कह रहे, मैं नहीं कह व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बोले अम्बरीषादय सर्वे ये भक्ता विश्रुता। अम्बरीष आदि ने द्वादशी पारण का विधान संसार को दिखाया अम्बरीष के द्वारा, तो उसे सब लोग सुनते ही है अम्बरीष कथा। तो कह रहे हैं द्वादशीं साधित्वा तु ते गता विष्णु सद्वनी, ते अम्बरीषादयः, अम्बरीष आदि ऋषि थे और राजर्षि थे, ऋषि थे, राजा होते हुए भी भक्त थे, इसलिए वो सब क्या किए, विष्णु सद्वय, विष्णु लोक को प्राप्त किए थे। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, 3 बार करके भगवान सत्य कह रहे हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम यदुक्तम तु मया तब, ये मैं कह रहा हूँ सत्य सत्य, 3 बार करके सत्य दृढ़ करके कह रहे हैं। ते विष्णु लोकम गच्छति नास्ति विष्णु समदेव न तिथि द्वादशी समान, द्वादश के समान व्रत पालन करने वाला विष्णु लोक को निश्चय ही जाता है, उसके समान कोई नहीं हो सकता है। केवल एकादशी करके द्वादशी को 6 बार खा लो तो कोई फल नहीं है। अत्र दत्तम च भुक्तम च तथा पूजादिकम च यत् तत्सर्वम पूर्णतम याति पूजिते माधवे सती। अगर भगवान को पूजन करके कोई इंद्रिय संयम करके रहता है द्वादशी को, तो भगवान कह रहे सत्य सत्यो, 3 बार सत्य करके कह रहे कि वो विष्णु लोक गच्छति, और विष्णु उसके समान कोई नहीं हो सकता है। किम पुनर्बहुनोक्तेन भक्तानां वल्लभो हरि प्रददाति अखिल कामान यावता भूत संप्लवम। बोले यावत भूत संप्लव, जितना भी संपत्ति है वो भूमि लोक में सब उसको प्रददात, मैं सब कुछ उसको दे देता हूँ। और भक्तानाम, ऐसे भक्तानाम वल्लभो हरि जो भगवान है, तो वो कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे कि मैं उसके क्या कहना, किम बहु पुनरुक्तेन, क्या बहुत कहना है उसके विषय में,
वो विष्णु के समान ही हो जाता है। द्वादश्याम चैव यद दत्तम तत्सर्वम सफलम भवेत्। द्वादशी को जो भी कुछ दान किया जाए वो क्या हो जाता है, सब सफल होता है, कोई निष्फल नहीं होता है। श्री गोपाल सहस्त्र नाम का विधान है, एकादश्याम नरम स्नात्वा द्वादश्याम शुक्रवासरे, ऐसा करके वहां भी द्वादशी का ही विधान किया गया है। तो एकादशी के बाद में द्वादशी का जो विधान है, द्वादशी का शुक्रवार से द्वादश्याम शुक्रवासर का है ना, आगे जाकर के तो द्वादशी और शुक्रवार रविवार शुक्र द्वादश्याम श्राद्धवासरे, तो वहां भी द्वादशी का ही विधान किया है। अन्नदान का विधान जो है द्वादशी का ही ज्यादा महत्व है। पितृ, हाँ उसमें, हाँ नहीं तो पितृ के दिन है, आज हमारे पिताजी का तिथि है, तो उसमें भी कोई करे तो उसका भी पितृ के मोक्ष के लिए गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करवाया जाता है। और अन्नदान करते ही ये लोग, श्राद्ध अन्नदान भी करते हैं श्राद्धवासर में। हमारे पिताजी के दिन है तो 2 आदमी खिला देते हैं, तो अन्नदान श्राद्धवासर अन्नदान। द्वादशी में भी अन्नदान किया जाता है कि हम व्रत किए हैं, पहले कहीं थोड़ा सीधा दे के आए, चावल दे के आए, उसके बाद हम भोजन करें, ये विधान तो है ही है। तो ये जो करता है उसका बहुत पुण्य है, बहुत सफल हो जाता है उसका एकादशी। करना चाहिए। एकादशी उद्यापन का मतलब यह है कि व्रत समापन करना नहीं है, व्रत तो करते रहना है, लेकिन उद्यापन का विधि है हमारे यहाँ कि 5 एकादशी करके भी उद्यापन कर लो, फिर एकादशी करते रहो। लेकिन उद्यापन करने से वो क्या है, एकादशी फलवती हो जाती है। आगे के उद्यापन तो बीच में किया जाता है, पहले भी एकादशी करो और बाद में भी एकादशी करते रहो। ना, ये नहीं है विधान। वो उद्यापन मतलब समापन कहते हैं लोग, यहाँ समापन की बात नहीं है। हाँ, एकादशी उद्यापन मतलब हमारा विधान है कि इस उद्यापन से हमको पूर्ण एकादशी जो किए हमने और जो करने वाले हैं सबका फल मिल जाए। फल काम या उद्यापयेत, ऐसा कहा है। तो फल के कामना के लिए एकादशी के फल हमको मिले ना, एकादशी का फल तो चाहिए भाई, हमें और कोई फल नहीं चाहिए उसमें। लेकिन हमने जो निष्काम, तो निष्काम किस लिए निष्काम है, हमें इस एकादशी से धन मोक्षादि फल नहीं चाहिए, एकादशी का फल तो चाहिए हमें। जो हमने व्रत किया है भले हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, लेकिन वो फल मिलेगा तब तो देंगे भगवान को, अपने आप नहीं मिलेगा नहीं। वो एकादशी का फल को संचय करने के लिए हम उद्यापन करते हैं। मतलब जो हम कहते हैं कि हम एकादशी किए हैं तो हमको पुत्र एकादशी करते हैं लोग, पुत्र प्राप्ति के लिए कामदा एकादशी करते हैं, हमारा मनोकामना पूर्ण हो। तो इस प्रकार जो एकादशी है वो फल के लिए नहीं है। हमारे यहाँ तो एकादशी का फल भक्ति है। वैष्णवों की यहाँ एकादशी का फल भक्ति प्राप्ति करना है, तो हमें तो भक्ति चाहिए, तो एकादशी का फल तो हमारा भक्ति है और भगवान के चरण में हमारा मन लगे, ये फल तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए इसके लिए उद्यापन करना चाहिए। फल तो चाहिए हमें, हाँ फल तो चाहिए, लेकिन फल क्या है, क्या मनुष्य भेद से फल भी भेद है कि हमारा भक्त होने से हमको एकादशी से केवल भक्ति ही चाहिए, तो हम भक्ति काम तो चाहिए हमें, भगवान के चरण में हमारा मन लगे, ये फल तो चाहिए हमें, इसलिए फल तो काम्य है ही। लोग कहते हैं अहंकार ये त्याग करना चाहिए, नहीं, अहंकार त्याग मत करिए, अहंकार को पकड़ के रखिए। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हम भक्त हैं, कि अहंकार होना चाहिए, मैं भक्त हूं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। अगर मैं भक्त होकर के ये काम करूं कि हाँ मैं भगवान का हूं, ये अहंकार होनी चाहिए कि भगवान मेरा है, ये कृष्ण कन्हैया मेरा है, ये अहंकार तो हमें होना चाहिए। तो अहंकार हम कैसे त्याग कर दे? कामना, लोग कहते हैं काम को त्याग करो, काम कैसे त्याग कर दे हम? कामना अगर त्याग कर दे तो एकादशी व्रत करेंगे ही नहीं। कामना तो है, क्या कामना है? भगवान हम मिले, उसका गति को बढ़ाइए, हमें सुनना है, दिशा मोड़ देनी है उसकी, हमें सुनना है, कान बंद नहीं करना है। लेकिन क्या सुनना है?
भगवत कथा कीर्तन सुनेंगे, भगवान ने कान दिया है कथा कीर्तन सुनने के लिए, तो वही सुनेंगे हम। कान क्यों बंद करेंगे हम? ग्राम्य कथा नहीं सुने? देखना है, आंख बंद क्यों करेंगे हम? देखेंगे, रोज जाएंगे, राधा रमन दर्शन करेंगे, गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे, आंख क्यों बंद करेंगे? हम बंद नहीं करेंगे, देखेंगे, लेकिन अच्छी चीज देखेंगे जो संसार में सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कुछ है ही नहीं। अभी ये बगल में बैठे हैं, कितना बढ़िया श्रृंगार हुआ है, 4-6 फूल चढ़ा हुआ है, क्या इससे सुंदर और कुछ है? तो यही सुंदर देखिए, आंख क्यों बंद करना है? आपके साथ बताए इसी में। हाँ, तो हमारा इंद्रिय, हमारा शरीर, हमारा अहंकार, कामना, सब कुछ हमारे, सबका हम दिशा मोड़ देना है, उसका रास्ता बदल देना है, ना कि सबका त्याग करना है। उसी में हमारा सार्थकता है। तो आगे क्या कह रहे हैं? पहले कुरुक्षेत्रेषु यद्दत्तम, कुरुक्षेत्र में जो दिया जाता है, निष्फलम नैव जायते, वो कभी निष्फल नहीं होता है। तद्वच्च द्वादशी दत्तम भवेत देवर्षि सत्तम, जैसे कुरुक्षेत्र में कुछ भी दान दिया जाए तो निष्फल नहीं जाता है, ऐसे ही द्वादशी में हम कोई भी चीज दान करें वो कभी निष्फल नहीं होता है। हे देवर्षि, आप ऐसा जाने। क्योंकि देवर्षि और किसका बात हो रही थी? महादेव का बात हो रहा है, तो महादेव जी ने ऐसा कहा। तो आगे हम अभी एकादशी के ऊपर विचार करिए। अब कार्तिक का महीना आ रहा है, तो हम ये जो मासों की विधि है कि किस महीने से क्या क्या हमें फल प्राप्त होता है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो कह रहे हैं यहां पर भी जो है पार्वती और शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं इस मास का क्या फल है। नहीं, 12 महीने का फल बता रहे हैं, कौन से महीने में क्या क्या फल है। उसके बाद हम कार्तिक में जाएंगे, धीरे धीरे करके उसमें प्रवेश करेंगे। तो कह रहे हैं सर्वेषां चैव मासानां विधिं ब्रूहि महेश्वर। हे महेश्वर, पार्वती जी कह रही है, हे महादेव, मासों का जो विधि है, कौन से महीने में क्या करना चाहिए, कौन से महीने में किस भगवान का किस स्वरूप में पूजा करना चाहिए, उसका विधान हमें बताइए। महोत्सव प्रकर्तव्य को विधि तत्व सम्मत, किस महीना में क्या महोत्सव करना चाहिए, कौन से भगवान का किस स्वरूप से महोत्सव करना चाहिए, मुझे वो बताइए। को देव पूजनम कस्य, किस देव का पूजन करना चाहिए। महिमा कीदृश भवेत्, उस देवता का पूजन करने से क्या महिमा है। कस्यम तिथौ प्रकर्तव्यम, किस तिथि को क्या करना चाहिए, किस महीने में किस तिथि को किस प्रकार पूजन करना चाहिए। तन्मय बद सुरेश्वर, हे सुरेश्वर महादेव, मुझे वो सब बताइए। मासम प्रति किमुक्तम च वैष्णवान् पुण्यकर्मण धन्याहं कृतकृत्याहं शुभागाहं धरातले विष्णु कथां शृणुमिति दर्शनात् स्पर्शनात् तव। कह रहे हैं मासम प्रति की मुक्तम, मास के लिए आपने क्या विचार किया है, और वैष्णव लोग क्या पुण्य कर्म करते हैं, किस महीना में वैष्णव क्या पुण्य कर्म, क्या कौन सा पुण्य कर्म करते हैं किस महीने में, और धन्य हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। और हे धरातल में विष्णु कथाम शृणोमि, और दर्शना करोमि, और स्पर्श करूंगी। भगवान का स्पर्श करने से, विष्णु कथा सुनने से धरातल में क्या शुभ को प्राप्त होता है, वो सब बताइए मुझे। तब शिव जी कह रहे हैं उत्सवानम विधि ब्रूमो, मैं उत्सव को विधि को बता रहा हूँ। मासम प्रति तवा नघे, हे अनघे, हे निष्पापे, मैं मासम प्रति उत्सवानम विधिम, मास कौन से महीना में क्या उत्सव करना चाहिए उस विधि को बता रहा हूँ, आप सुनिए। याना करणीय पुनर्देवी गीत बादित्र हर्षिता, आप हर्ष के साथ आकर्ण कान को खोल करके क्या करिए, सुनिए, उसको मैं पुनः गीत गाता हूँ, मतलब उसकी व्याख्या करता हूँ। तत्र आदौ शीत पक्षे, आदि में, शीत पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष में, और चैत्र मासे शुभ
सुशोभने, हमारा मास जो प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष से हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है, तो वहां से प्रारंभ कर रहे हैं। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से शुभ दिन से एकादश्याम विशेषेण दोलारूढ़ प्रपूजयेत्, भगवान उसमें दोल में, झूला में आरूढ़ होते हैं, दोल पूर्णिमा कहते हैं इसलिए। और सबसे पहले क्या उत्सव करना चाहिए? दोलोत्सव करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए? कुर्यात् भक्तया सदा देवी च उत्सवम विधि पूर्वकम दोलारूढ़ प्रपश्यन्ति कृष्णम कलिमलापहम, उसमें भगवान को डोली में, झूला में आरूढ़ करा के दर्शन करने से उसका सब सकल अमल मतलब पाप जो है नष्टम भवति, नष्ट हो जाता है। अपराध सहस्रस्तु मुक्तास्ते नगनंदिनी, हे नगनंदिनी देवी पार्वती, फाल्गुन मासरू चैत्र मास बंद चलुची, हाँ तो आम चैत्र आरंभ कर, वर्षटा आम चैत्र आरंभ होची, तो आम से आरंभ करके फाल्गुन जीवा। तो सबसे पहले हम क्या करें? दोलोत्सव करें और झूला में बिठा करके भगवान को दर्शन करें, और उसको दर्शन करने से क्या हो जाएंगे? सहस्रस्तु, हजारों पाप जो होगा वो सब क्या हो जाता है? अपराध जो जितना सहस्र अपराध है वो सब नष्ट हो जाता है, और मुक्ता ते मुक्ता, वो सब मुक्त हो जाते हैं। और तावत तिष्ठन्ति पापानि कोटि जन्म कृतान्यपि, जितना कोटि जन्म का पाप होगा वो सब क्या होगा? नष्टम भवति। बोले यावन आंदोलयेत् देव विश्वेशम विश्वनायकम, जितना हम आंदोलन करेंगे उसको झुलाएंगे। कलौ बे ये प्रपश्यन्ति दोलारूढ़ जनार्दनम, उसको डोली को दोल में आरूढ़ हुए भगवान को दर्शन करके क्या हो जाएंगे? कलौ, ये सब क्या हो जाते हैं? जो जन्म जन्मांतर का पाप है वो सब नष्ट हो जाता है। और क्या करे? बोले गोघ्नादिका प्रमुच्यन्ते, गोघ्न, गोहत्यादि दोष भी उसके जीवन में कभी हुआ हो, किसी जन्म में हुआ हो, वो भी उससे भी मुक्त हो जाता है। का कथा इतरेष्वपि, जो गोहत्या दोष जैसे दोष से नष्ट मुक्त हो जाता है, और उसके पीछे में क्या कहना। तो झूला में भगवान को बिठा करके दर्शन करना चाहिए। बोले दोलोत्सवे प्रहिष्टास्तु रुद्रेण सहिता सुरा कुर्वन्ति प्रांगणे नृत्यम गीतवाद्यम च हर्षिता, और उसमें भगवान शंकर स्वयं आते हैं नृत्य करने के लिए। दोलोत्सव जब हम पालन करते हैं तो भगवान स्वयं अपने गणों के साथ आते हैं, उसमें देवताओं के साथ आते हैं, अपने गण और देवताओं के साथ आते हैं और वहां नृत्य गीत करते हैं। ऋषयो गणयो गंधर्व और ऋषि गंधर्व ये सब सारंग गण के साथ आते हैं भगवान, और आकर के क्या करते हैं? वहाँ नृत्य गीत करते हैं। वासुकी प्रमुखा नाग तथा देवा सुरेश्वरा, और ये वासुकी नाग आदि भी सब आते हैं वहाँ दोलोत्सव में भगवान के सम्मुख नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए। दोलायाम ये समायांति विष्णु दर्शन लालसा, विष्णु के दर्शन के लिए झूला में ये सब भी आते हैं, और सब दोल के अगल बगल में सब निवास करते हैं। दोल यात्रा निमित्तम तु दोलान्हे मधुमाधवे, मधुमास और माधव मास, मधु हो गया चैत्र, माधव हो गया वैशाख, क्या है? दोनों मास में दोल यात्रा के निमित्त करके भगवान यहाँ झूला में बैठते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हाँ वैशाख में बैठते हैं, क्योंकि वैशाख में अक्षय तृतीया से हमारे यहाँ फुल बंगला शुरू हो जाता है, तो उसमें भी भगवान को आनंद लेते हैं। दोल यात्रा ही वो भी एक झूला भले ही नहीं है वहाँ, लेकिन दोल यात्रा में ही आता है फुल बंगला भी। भूतानि सन्ति भूपृष्ठे ये किचित देवयोनयो, ऐसा जो करता है, जो सेवा करते हैं वो देवयोनि को प्राप्त करते हैं, मतलब देवता हो जाते हैं बाद में। समायन्ति महादेवी कृष्णे दोलस्थे ध्रुवम विष्णुम दोलास्तम दृष्ट्वा त्रैलोक्यस्य उत्सव भवेत्। तो भगवान श्री कृष्ण को दोलोक के उत्सव में देख करके क्या हो जाते हैं? जो आनंद को प्राप्त करते हैं,
कि हम झूला में दर्शन किए भगवान को, ऐसा जो करते हैं तो दोला स्थितम दृष्टवा विष्णु, दोल में मतलब झूला में बैठते हुए भगवान विष्णु को जो देखता है, त्रैलोक्य उत्सव हुए, तो तीनों लोक में ऐसा उत्सव कभी नहीं होता है। जो इस प्रकार के दर्शन करता है वो क्या करता है, सोत्सवम वैकुंठम गच्छति, वो उत्सव उसी उत्सव के साथ साथ वैकुंठ को चला जाता है, भगवत धाम प्राप्त करता है। तस्मात् कार्य सतम त्यक्त्वा दोलाहे सोत्सवम कुरु प्रह्लादस्तु समायान्ति विष्णुम दोलाधिरोहणम। दोलाधिरोहण जो विष्णु होते हैं तो वहां प्रह्लाद भी आते हैं, प्रह्लाद तालधारी, ताल बजाने के लिए प्रह्लाद जी भक्त भी आते हैं, और भी महादेव अपने गणों के साथ आते हैं, देवता भी वहां आते हैं, ऋषि मुनि सब लोग आते हैं वहां पर। कुरुते च महादेवी वरदम तमनुस्मरण, और उसका आप स्मरण करिए, स्मरण से भी उतना ही फल प्राप्त होता है। दोला स्थितस्य कृष्णस्य ये कुर्वन्ति प्रजागरम, जो प्रजागर है, जो प्रजाजन है, जो क्या करते हैं, दोलस्थस्य कृष्णस्य जो दर्शन करते हैं दोलस्थ कृष्ण का, उनका क्या होता है, सर्व पुण्य फलाप्ति, सकल पुण्य को फल को प्राप्त करते हैं जो दर्शन करते हैं। और निमिषे के न जायते, जो कुछ क्षण दर्शन करता है उनको भी क्या होता है, सर्वफल प्राप्त होता है। दोलायां संस्थे विष्णु पश्यन्ति मधुमाधवे क्रीडन्ति विष्णुना सार्धम देवदेवेन वन्दिता दक्षिणाभिमुखम देवम दोलारूढ़म सुरेश्वरी सकृत दृष्ट्वा तु गोविंदम मुच्यते ब्रह्महत्या। ब्रह्महत्या से भी मुक्त हो जाते हैं। जो मधु और माधव चैत्र और वैशाख मास में दोनों उत्सव को दर्शन करता है उसका विष्णु या ब्रह्महत्या दोष से भी मुक्त हो जाता है। ओम दोलारूढ़ाय विद्महे माधवाय च धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। तो ऐसा कह करके वहां प्रणाम करने के लिए कहा है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। बोले ओम दोलारूढ़ाय विद्महे, कैसे भगवान है वो, दोल में आरूढ़ हुए हैं, और माधवाय च धीमहि, कैसे माधव है वो, दोलारूढ़ माधव को ध्यान करें। तन्नो देव प्रचोदयात्, ऐसे देव का प्रचोदयात् मेरा हृदय में उदय हो। अब कह रहे हैं जो गोविंद है इदम गायव्या पूजनम, अब इस प्रकार के क्या पूजन करे, भगवान की पूजन करे। किस प्रकार पूजन करे, बोले माधवाय गोविंदाय श्रीकंठाय नमो नमः पूजनम मंत्र पूर्वम च कर्तव्यम विधि पूर्वकम। बोले माधवाय गोविंदाय श्रीकंठाय नमो नमः, और इति मंत्रम, इस प्रकार के मंत्र के द्वारा पूजन करना चाहिए विधि के साथ में। हम करते ही है, दो लोग सब जो करते हैं तो नारायण है गोविंद है ये मंत्र पढ़ते ही है, तो इस प्रकार मंत्र पढ़ करके जैसे आरती आदि कर करके विधि पूर्वक पूजिए। गुरवे दक्षिणाम दद्यात्, और गुरु जी को उसमें दक्षिणा देनी चाहिए। दद्यात् यथाशक्त्या समाहित, जितना शक्ति हो अपने पास उतना गुरु जी को दोलोत्सव में दक्षिणा देनी चाहिए। गायन विष्णु सदा भक्तया, और वहाँ क्या करना चाहिए, विष्णु के गुणगान करना चाहिए। कियन किमन्यत बहु न उक्तेन भूय भूय वरानने, महादेव कह रहे हैं और क्या बोलूं मैं, इतना महात्म्य है उसका। दोलयाम संस्थितो विष्णु सर्व पापक हारक, ज्यादा क्या कहूं, दोल में जो स्थित भगवान बैठते हैं तब सर्व पाप को हरण करने वाले होते हैं। तो क्या करना चाहिए, दोल का दर्शन करना चाहिए। बोले पूजितो ये नरा सम्यक सदा सर्वम ददाति च, जो कुछ मिलता है वो सब कुछ दे करके जो पूजा करता है मनुष्य। यत्र देवा सगंधर्वा किन्नरा ऋषय तथा, वहाँ देव ऋषय किन्नर सब आते हैं, उनका भी आवाहन करके पूजन करे। आयांति बहुधा तत्र दोलारूढ़ेन संशय, अब क्या है, वो सब लोग आते हैं दोलारूढ़ भगवान को दर्शन करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रेण पूजनम तत्र कारयेत, भगवान को कैसा करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से
उनकी पूजन करें। षोडशोपचारे पूजा कर्तव्या विधि पूर्वकम, षोडशोपचार के साथ इनको पूजा करना चाहिए। धर्मार्थ मुख्या ये कामा स्थान सर्वान प्राप्नुयुर ध्रुवम, तब क्या होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को सब प्राप्त करेगा, ऐसा निश्चय है, ध्रुव है। अंगन्यासम करन्यासम न्यासम शरीरकम चयत, अंगन्यास करन्यास आदि का भी करे पूजन में, पूजन विधि बता रहे। तत्सर्वम तो प्रकर्तव्यम मंत्रणा नैन सुब्रत, उस मंत्रों के साथ उनका करे। आगमोक्तेन मंत्रेण कर्तव्यो ही महोत्सव, जो वेद में कहा है उस मंत्रों के साथ ऐसे जैसे विधि है उस विधि के साथ करे। और कैसे, श्री लक्ष्म्या सहितम देवम दुलयाम प्रकल्पयेत, लक्ष्मी के साथ, हमारे यहाँ राधा के साथ कृष्ण का ही पूजन होता है। और देवाग्रे वैष्णवा स्थाप्य नारदाद्यासुरर्षय, ऐसे देवाग्रे में नारद आदि सुर देवता आदि को भी, देवता आदि विद्यमान है ऐसा समझ करके वहाँ पूजन करे। और पंचवादित्र निर्घोषै पूर्याद आरात्रिकम बुध, और वहाँ क्या करे, वो आरती आदि की करे, है ना। और याम यामे थोड़ी थोड़ी देर में पूजन करता रहे और आंदोलन, चूल्हे को आंदोलन कराता रहे। इस प्रकार शंख चक्र गदाधारा ज्ञातव्य नगनंदिनी, ऐसे भगवान जो है शंख चक्र गदाधारी, गदा को धारण करके वहाँ रहे, विराजमान है। इस प्रकार का ध्यान करके वहाँ क्या करे, दो उत्सव को पालन करे। इस प्रकार करते हुए आगे क्या करते हैं, चैत्र मास के बाद, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव में जन्माष्टमी व्रत, जन्माष्टमी, और श्रावण में झूलन, ये सब को विधि को पालन करते करते कार्तिक में पहुंचते हैं। और कार्तिक का विशेष बात है जो कि हम विचार करने जा रहे हैं। तो कार्तिक में जिस महीने में ठाकुर जी के उत्सव आते हैं इसी प्रकार मनानी चाहिए, विधिवत, जैसा शास्त्र में विधान किया गया है इस प्रकार हर महीने में, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, जिस महीना में जिस प्रकार विधि बताया गया है उस विधि को, विधि में ऐसा समझे भगवान के सामने सब देवता आते हैं और जो विधि है आरती करे, थोड़ी थोड़ी देर में पूजन करे, अभिषेक करे। इस प्रकार जो विधि है हमारे यहाँ वैदिक विधि है, उस विधि के अनुसार ही इसको करते रहें। ये कहने की तात्पर्य, अब पूरा 12 महीना चलेंगे तो फिर हमारे ही 12 महीना लग जाएंगे। तो हमें मुख्य उद्देश्य हमारा कार्तिक व्रत का, कार्तिक महात्म्य पढ़ने के लिए है। तो कार्तिक महात्म्य में हम आगे चलते, थोड़ा बंद करिए। तो कार्तिक पूजा हम कैसे करें, कार्तिक का महात्म्य क्या है, क्या होता है कार्तिक में, क्या क्या भोज्य है, क्या क्या खाद्य है, क्या क्या अखाद्य है, कैसे व्रत करना है, कौन व्रत करके क्या फल प्राप्त किया है, उसका हम अब प्रारंभ कर रहे हैं। अब कह रहे हैं श्री कृष्ण और गुणवती। गुणवती कौन है, सत्यभामा। सत्यभामा जो है गुणवती है। तो श्री कृष्ण जो है सत्यभामा पूछ रही है और श्री कृष्ण वहाँ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ततः गुणवती श्रुत्वा रक्षसा निहता बुभौ पितृ भत्री जतुसार्ता करुणम पर्यदेवयत। बोले वहाँ गुणवती सत्यभामा है, इस प्रकार को सुन करके वो क्या हो गई, निहित हो गई, क्या हो गई, निश्चेत हो गई कि इतना महात्म्य है कार्तिक का। तो आप मुझे सुनाइए क्या क्या पूछ रही, देखिए। हा नाथ हा पितस्तत्वा गच्छम तम मया बिना बाला हम किं करोम्यद्य हा नथ भवता बिना। हे भगवान, आप हमको छोड़ करके पिता चले गए, सत्यभामा की पिताजी चले गए और छोड़े आए पिता को, किसके लिए, आपके लिए। पिताम त्यक्त्वा, पिता को छोड़ करके, माता पिता घर को छोड़ करके हम आपके पास आए और आप हमको छोड़ के चले गए, है ना। कहाँ गए आप, जा करके आपने क्या किया, है ना। भगवान क्या करते हैं, कार्तिक में सत्यभामा को वहां छोड़ देते, बाल बच्चों के साथ तुम रहते रहो,
हम जा रहे हैं धरा में, तो भगवान यहाँ धरा में आ जाते हैं कार्तिक में, क्योंकि यहाँ कार्तिक में इतना महात्म्य है। तो यहाँ कार्तिक की पूजा इतना लोग करते हैं कि वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। तो सत्यभामा पूछ रही है, तू हमको छोड़ करके, हम पिता को छोड़ के, पिता के घर को छोड़ के तुम्हारे पास आए और तुम हमको छोड़ के चले जाते हो महीना महीना, कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो? कह रहे कौन मामस थताम गेहे भोजना छादना भी, तुम हमको छोड़ के चले जाते हो, तुमको भोजन आच्छादन कौन देता है वहां पर? हम तो उसी में चिंतित रहते हैं। और अकिंचित कुशला स्नेहात पालयश्चित दुखिताम, हम आपको कौन कौन दुखी ऐसा है जो आपको इतना पालन करता है और उसमें आप चले जाते हैं हमको महीना महीना छोड़ करके। कह रहे हतभागा हत सुखा हतेसा हत जीविता, कौन ऐसा है जो हतभागा है, हत सुखा है, जिसका सुख नष्ट हो गया है और उसका आशा नष्ट हो गया है, उसका जीवन नष्ट हो गया। किस किस को आप बचाने जाते हैं, इतना दिन जाते हैं आप? और शरणम कम ब्रजामी अद्य त्वन्नाथा बत बालिसा, हे बालक की ईसा, आप किसको रक्षा करने के लिए जाते हैं, इतना दिन लगा देते हैं? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, ले सुनो हे सत्यभामा सुनो, एवं बहु विलाप, ऐसा विलाप मत करो, पुररीव भृषातुरा, भृष आतुर, इतना आतुर होकर के अब विलाप मत करो, बता रहा हूं सुनो। बोले भूमौ पपात भूमौ विफला रंभा बात हता यथा, चीराद आश्वस्य सा भूमौ विलप्य करुणम बहु निमग्ना दुख जलधौ शोकार्ता समवर्तत। मेरा बहुत भक्त है संसार में, उनको उद्धार करने के लिए मैं जाता हूँ। क्या है? करुण भाव से बुलाते हैं मुझे लोग, मैं भाव का भूखा हूँ, और करुण भाव से बुलाने के कारण क्या करते हैं? भूमौ, भूमि में करुण भाव से बुलाने के कारण क्या करता हूँ मैं? उनका शोकार्ता, मैं शोकार्ता हूँ, शोक का नष्ट करने वाला हूँ, इसलिए शोक का नष्ट करने के लिए चला जाता हूँ। और क्या करता हूँ मैं? बोले साग्र होप स्करान सर्वान विक्रिय शुभ कर्म कृत, और उनका शुभ कर्म को देख करके मैं उनके पास बेच जाता हूँ, बिक जाता हूँ। मुझे वो शुभ कर्म करके और आतुर से बुला करके खरीद लेते हैं, मैं उनके पास बिक जाता हूँ, इसलिए वहां से नहीं आ पाता, तो महीना लग जाता है। और बस तस्मिन्नेव पुरे व्यासम चक्रे प्रभृति जीवनी विष्णु भक्ति पराशांता सत्य शौचा जितेंद्रिया। कार्तिक मास में कैसे होते हैं लोग? सत्य बोलने वाले होते हैं, शौचाचार करने वाले होते हैं, जितेंद्रिया होते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ? उनके पास में बिक जाता हूँ। और व्रतद्वयम तया सम्यक आजन्म मरणा कृतम, ये दोनों पक्ष में जो व्रत करता है क्या करते हैं? आजन्म मरणा कृतम, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करते हैं? उस सुख को प्राप्त करते हैं। कैसा सुख? भगवत सुख को। जो कार्तिक व्रत करते हैं भगवत सुख प्राप्त करते हैं। और एकादशी व्रतम सम्यक सेवना कार्तिकस्य च, और एक कार्तिक में दोनों एकादशी सम्यक व्रत करते हैं, भले बाकी में नहीं करे, कार्तिक एकादशी जो है सम्यक करते हैं। जागरण भी बैठते हैं लोग, जो कार्तिक नियम सेवा करते हैं वो एकादशी को जागरण बैठते ही है प्राय करके, क्वचित लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन एकादशी, कार्तिक एकादशी को जागरण दोनों एकादशी को बैठते ही है। ठीक है। और क्या करते हैं? भुक्ति मुक्ति परम सम्यक पुत्र संपत्ति कारकम, ऐसा जो करता है भुक्ति भोग करता है, मुक्ति मुक्त को प्राप्त करता है, और पुत्र संपत्ति सम्यक कारकम, पुत्र और संपत्ति को भी सम्यक रूप से उसको प्राप्त करता है। कार्तिके मासीये नित्यम तुलस्यास्ते दिवाकरे प्रातः स्नास्यन्ति ते मुक्ता महापातकिनोऽपि च। जो महापातकी होता है वो भी क्या करते हैं? कार्तिक स्नान करते हैं, प्रातः सुबह उठ के स्नान करते हैं, और तुलसी सम्मुख में बैठ करके दिवाकर सूर्य पूजा आदि करते हैं।
सम्मार्जनम गृहम विष्णु स्वस्तिकादि निवेदिनम। और क्या करते हैं, गृह को सम्मार्जन करते हैं, लिपा पोछी करके साफ सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, स्वस्तिक आदि बनाते हैं, शुभ चिन्हों को बनाते हैं। विष्णु पूजाम प्रकुर्वन्ति, और विष्णु के पूजा करते हैं, दामोदर भगवान की पूजा करते हैं, और क्या हो जाते हैं, ते नराहा जीवन मुक्ता। पूजा करके क्या हो जाते हैं, जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है। लोग तो मरने के बाद मुक्त होते हैं, यहाँ तो जीवित रहते ही मुक्त हो जाते हैं। और बोले स्नानम जागरणम दीपम तुलसी सेवनम, क्या करते हैं, प्रातः स्नान करना, रात्रि एकादशी आदि में जागरण रखना, और प्रत्येक दिन दीप दान देना, और तुलसी सेवन करना, तुलसी का सेवन करे, पूजा करे, इतना जो करते हैं। कार्तिकेय ये प्रकुर्वन्ति ते नरा विष्णु मूर्तयो, जो ऐसा पूजा करता है वो मनुष्य विष्णु के सदृश हो जाता है, विष्णु समान पूज्य हो जाता है। इसलिए कार्तिक में दीपदान करना चाहिए, और प्रातः स्नान करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, दोनों एकादशी में जागरण करना चाहिए। तो भगवान के समान हो जाता है। भगवान कहते हैं, महादेव कहते हैं, विष्णु के समान हो जाता है। जैसे भगवान पूज्य है, वो भी ऐसे ही पूज्य हो जाता है। इत्यम गुणवती सम्यक प्रत्यब्दम प्रतिनीयते, इसलिए है गुणवती, इसलिए मैं खींच के उनके पास चला जाता हूँ। मैं और यहाँ रह ही नहीं पाता हूँ, इतना प्रिय हो जाते हैं मेरे, मैं वहाँ खींच के चले जाता हूँ। और क्या करते हैं, नित्यम विष्णु परिकरे भक्त तत्परमानसा, अपने परिकरों के साथ भगवान आ जाते हैं। बोले तुम तो जाते हो, इनको भी साथ ले जाते हो, घर के नौकरों को, सत्यभामा अकेली हो जाती है ना। तो क्या कर रहे हैं, ये सबको ले आते भगवान। इत्थम गुणवती सम्यक प्रत्यब्दम प्रतिनीयते नित्यम विष्णु परिकरे भक्त तत्परमानसा। कदाचित जरसा साथ कृषांगी ज्वर पीड़िता स्नातुम गंगा गतम कांते कथनचित नेक तथा। कह रहे हैं, एक बार एक कुशांगी ज्वर पीड़िता, एक कुशांगी, एक अच्छी महिला ज्वर से पीड़ित हो गई कार्तिक में, और गंगा स्नातुम, गंगा स्नान करने के लिए गई, किसके साथ, कांते, पति के साथ। और क्या हुई उसकी, कथनचित नेकस तथा, और वहां स्नान करके आई। उसके बाद क्या हुआ, यावत जलांतरगता कंपिता शीत पीड़िता। अब क्या हुआ, ज्वर और बढ़ गया। ज्वर पहले हुआ और उसके बाद गंगा स्नान करके आई तो और ज्वर बढ़ गया। तावत्सा व्यूहला पश्चात विमानम प्राप्त मंबरा। अब क्या हुआ, ज्वर से पीड़ित होकर के शरीर छोड़ दिया, तुरंत ही विमान आया, 4 विष्णु पार्षद आए, उसको ले गए। मतलब कार्तिक व्रत कोई करता है, प्रातः स्नान नित्य करता है, तो भगवान के विमान आता है और उनको ले जाता है। तो कार्तिक बीमार हो जाए तब भी स्नान नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए। शंख चक्र गदा पद्म हस्तई रासन्न मंबरात। कैसे आए हो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आयुध के साथ विष्णु पार्षद आए। विष्णु रूप धरे सम्यक वेतनेय संकित। बोले विष्णु रूप, विष्णु के पार्षद आए और वो स्वयं शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ को पकड़ के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया। भगवान जैसे स्वरूप को लेकर के क्या प्राप्त कर लिया, भगवान के पास चला गया, भगवान भगवत धाम प्राप्त हुआ, और भगवान जैसे स्वरूप को भी प्राप्त हुआ, सारूप्य मुक्ति भी हो जाती है। और क्या किया उसने, आरोहयन विमानम तमस तमप सरसो गण सेवितम, और आरोहितम, विमान में आरूढ़ हुआ, 4 भुज धर के शंख चक्र गदा को धारण करके उसमें आरोहण हुआ, और चामरे विज्यमानातम वैकुंठम अग्नयन गण। और जो वहां जो गण थे, रथ में आरूढ़ विष्णु गण थे,
और कोई चामर किया और कोई आलट पंखा कर रहा है, ऐसे सम्मान के साथ उनको विष्णु लोक को लेके चले गए। अथो सा तद विमानस्था जलदग्न शिखोपमा, जैसे अग्नि जलते हुए शिखा जलते हुए ऊपर की ओर जाता है, ऐसे ही प्रज्वलित तेजस रूप को लेकर के वो ऊपर की ओर चला गया। कार्तिक व्रत पुण्य न मत सानिध्य गता भवत, और क्या कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लिया। और अथ ब्रह्मादि देवानाम यथा प्रार्थनया भुवम, ब्रह्मादि देवता जो है इसको प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, उनको नहीं मिलता है। ब्रह्मा भी चाहते हैं कि मुझे भी विष्णु लोक में स्थान मिले, लेकिन ब्रह्मा जी को वो नहीं मिलता है, जो कि कार्तिक व्रत का फल है। कार्तिक स्नान करने से उसको मिल जाता है। बोले आगच्छता गणा सर्वे यातास्ते भी मया सह, और मेरे साथ जो गण होते हैं वो उनका भी सेवा करते हैं, वो उस गण में मिल जाता है। कहने का तात्पर्य एतेपि यादवः सर्वे मद्गणा एव भामिनी पीता ते देव शर्मा भूत सत्राजिद अधिपोह्यम यश्चंद्र शर्मा सो क्रूर स्वम सा गुणवती शुभे कार्तिक व्रत पुण्येन बहुमत प्रीतिवर्धनी। कह रहे हैं एक भक्त है मेरा, हे भामिनी, मेरा एक भक्त है जिसका पिता का नाम है देव शर्मा और माता की नाम है चंद्र शर्मा, और अक्रूरस्तम, वो कैसा है? अक्रूर है, मतलब शांत स्वभाव है। और कैसे है? गुणवती शुभे कार्तिक व्रत पुण्य न, कार्तिक व्रत पुण्य के द्वारा बहुमत प्रीतिवर्धनी। क्या हुआ? वो जो व्यक्ति था, कौन? देव शर्मा, वो क्या हुआ? मेरा प्रिय हो गया, और मेरे धाम में आकर के मेरा प्रिय हो गया, तो मेरा पार्षद बन गया। अब वो क्या चाहिए और भगवान चाहिए? कार्तिक व्रत से इतना, केवल स्नान ही करता था, गंगा स्नान, और बुखार आया और बुखार में शरीर छोड़ा कार्तिक में, तो उसको भगवान अपने प्रिय बनाए और 4 हाथ शंख चक्र गदाधर होकर के भगवान के धाम में विचरण करने लगा। लेकिन हमारे यहाँ भक्त वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं भगवान की नित्य सेवा, भगवान के गोलोक में जाकर के भगवान के हम सेवा करें, राधा कृष्ण के। हमारे यहाँ साहित्य मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो सेवा ही चाहिए। कुछ नहीं है, शंख चक्र लेके घूमते रहो, यूं 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 करते रहो, क्या है? अरे भगवान की सेवा में जो आनंद है, और हाँ शंख चक्र लेके क्या आनंद है? हमें तो वो भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? भगवान की सेवा ही चाहिए और गोलोक चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, मतलब कार्तिक का महात्म्य इतना है, जब भगवान इतना कर लेंगे कृपा, तो और भक्ति करेंगे तो और भी मिल जाएगा। कह रहे मम द्वारे त्वया पूर्वम तुलसी वाटिका कृता। वो कैसा था? पूर्व जन्म में मेरे द्वार में तुलसी वाटिका बनाया था, तुलसी का बगीचा बनाया था। और तस्मात् अयम कल्प वृक्ष स्तवांगणगत शुभे, कल्प वृक्ष की तरह सब आंगन पूरा क्या किया था? तुलसी का पेड़ वाटिका बगीचा बना दिया था। और कार्तिके दीपदानम च यत्तयातु कृतम, पूरा काल में कार्तिक में पूरा महीना वो दीपदान करता था। तो इसका ये है, कार्तिक में रोज सुबह और शाम दोनों टाइम दीपदान करना चाहिए, आकाश दीप आदि जलाना चाहिए। तद देह गेह संस्थेयम तस्मा लक्ष्मी स्थिरा भवत। देह और गेह, शरीर और आत्मा दोनों जो है उसका क्या हो जाता है? उसके ऊपर लक्ष्मी भी कृपा करती है, और उस आत्मा और दोनों क्या हो जाता है? पूनंती, पवित्रयति, शुद्ध हो जाता है। शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाता है, और उसके साथ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। स्थिरा भवत, उसका लक्ष्मी स्थिर हो जाता है, मतलब धनवान हो जाता है। इसलिए कार्तिक में दीप जलाने की विधान बहुत है, इसलिए लोग कार्तिक में दीप जलाते ही है। और दीपावली भी हमारा इसी उद्देश्य से है। यच्च व्रतादिकम सर्वम विष्णवे भर्तृरूपिणे निवेदितवती तस्मान मम भार्यात्मागता। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, इस प्रकार के व्रतादिकम सर्वम जो करते हैं सब, क्या कह रहे हैं?
भर्तृरूपेण विष्णवे, वो भर्तृ रूप से विष्णु भगवान उसका भर्ता बन जाते हैं। बताए और क्या चाहिए, और कैसे? बोले भार्यत्वम आगता, उनकी भार्या लक्ष्मी वो भी आ जाती है ना। मतलब पति पत्नी दोनों ही उनकी सेवा में रहते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। सेवा मतलब पालन पोषण करते हैं। बोले आजन्म मरणात् पूर्वम कार्तिकेय यद व्रतम कृतम, जो बचपन से लेकर के वृद्ध तक कार्तिक व्रत को पालन करता है, कदाचिदपि तेनेव मद वियोगो न पश्यति, मेरा वियोग उसको कभी नहीं होता है। मैं हम पत्नी के साथ मैं उसका भरण पोषण करता रहता हूँ, इस जन्म में भी और मरणांतर में भी। एवं ये कार्तिकेय मासे नरा व्रत परायणा, इस प्रकार जो नर व्रत परायणा होते हैं, मत सान्निध्यम गतास्तेपि प्रीतिदात्वम यथा मम, मेरे सम्मुख में तो आते हैं और मेरा प्रिय भी होके रहते हैं। भगवान में सम्मुख में जा करके ऐसे ही रहना और भगवान के प्रिय होके रहना बहुत अंतर है। हम घर में रह रहे हैं ठीक है, सबके प्रिय होना एक बड़ी बात होता है, सब हमको पसंद करे, सब हमको प्रेम करे, वो बात अलग होता है। तो भगवान के घर में रहना और भगवान हमको प्रेम करें, वो कितनी बड़ी बात है। इसलिए कार्तिक व्रत का इतना बड़ा फल है। और यज्ञ दान व्रत तप कारिणो मानवा खलु कार्तिक व्रत पुण्यस्य नाप्नुवन्ति कलामपि, इसलिए कार्तिक में क्या करना चाहिए? यज्ञ दान व्रत तप ऐसा जो करता है वो कार्तिक पुण्य का क्या होता है? सकल फल को प्राप्त करता है। मतलब वैसे दिन में दान करना, यज्ञ दान पुण्य आदि करना जितना फल है इसका अधिक फल है। इत्यम निशम्य भुवनाधिपतिस्तदानीं प्राक् पुण्य जन्म वै जात हर्षा विश्वेशरम त्रिभुवने एक निदान भूतम कृष्णम प्रणम्य वचनम निजगाद सत्या, कह रहे हैं इस प्रकार जो भुवनाधिपति भगवान विष्णु उनका इदान तदानीम प्राक पुण्य जन्म वैभव, जो पूर्व जन्म अगर उदय होने पर ही इस प्रकार के व्रत कर सकता है, नहीं तो आदमी इस प्रकार के व्रत कर ही नहीं पाता है। यदि कोई करे, यदि कोई करता है तब बोले त्रिभुवन एक निदानम भूत, तीनों भुवन को एक बना करके भगवान क्या करते हैं? उसको दे देते हैं। ऐसे प्रणम्य वचनम, भगवान दृढ़ करके वचन कहा है, ऐसे निजगाद सत्या, सत्य करके भगवान कहा है कि इस प्रकार पुण्य उत्पन्न होने पर ही इसको हम कर सकते हैं। और पुण्य यदि करते हैं तो क्या होगा? उसको भगवान अपने प्रिय बना करके अपने साथ में रखते हैं। बोलिए भगवान कार्तिक महात्म्य में कार्तिक मास में पूजने वाले दामोदर भगवान की जय, तो विष्णु भगवान की जय। तो आज यही रहने देते हैं, ठीक है। भगलाल की जय, की जय। हरे मुरारी।